Hello everybody, I'm Sakshana Singh and you are watching me on Education with Education. Now it's morning quiz time. Let's start with the question number first. और हाँ, एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर आप लोगों को इसमें से किसी का भी आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और जो लोग मॉर्निंग क्विज़ देखते हैं वो इवनिंग क्विज़ भी ज़रूर देखें। डेली मॉर्निंग क्विज भी 10 बजे से पहले आ जाता है और इवनिंग क्विज़ 5-6 बजे शाम को आता है। ओके, सो बी अलर्ट. Now let's start with the question number first. Paheli is running sort of connecting wires. To complete an electric circuit, C may use a. पहली जो है वो कनेक्टिंग वायर्स पे मतलब वायर मतलब कनेक्ट करेंगे। तो कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो क्या यूज करेगी। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो किस पे कनेक्ट कराता है, तो वो वाटर हो गया या फिर आयरन्स हो गए, स्टील हो गए, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करती है। तो प्लास्टिक में तो करेगी नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ग्लास बैंगल। तो बैंगल जो है वो ग्लास का बना हुआ है, तो ग्लास तो कनेक्ट करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करता नहीं है। हिक थ्रेड भी कनेक्ट नहीं करता है। रबर पाइप, क्योंकि थ्रेड जो है वो फाइबर का बना हुआ, फाइबर थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। रबर पाइप भी जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो वो भी नहीं करेगा। डी ऑप्शन, स्टील पून। तो ये तो आंसर सही है, स्टील पून। सो द आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. ओके, नाउ लेट्स, हाउ मेनी पाथ्स हैव बीन सजेस्टेड बाय बुद्धा। कितने पाथ जो है वो बुद्धा के द्वारा सजेस्ट किए गए थे। ए 8 फोल्ड पाथ, बी 2 फोल्ड पाथ, सी 3 फोल्ड पाथ एंड डी 4 फोल्ड पाथ। मतलब कितने पाथ्स जो है वो बुद्धा द्वारा सजेस्ट किया गया था। सो द आंसर ए विल बी द करेक्ट वन. 8 फोल्ड पाथ को बुद्धा द्वारा सजेस्ट किया गया था. अलेक्जेंडर इन्वेटेड इंडिया इन। अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया के बारे में कब बताए थे और मतलब इसके बारे में खोज कब किए थे। ए 326 BC, बी 325 BC एंड सी 323 BC एंड डी नॉन ऑफ दीज. पहले थोड़ा BC का मतलब समझते हैं. BC मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, मतलब कि क्रिस्ट के जन्म लेने से पहले वाली बात है। और आफ्टर क्रिस्ट की जो होती है वो AD होती है, मतलब कि उनके डेथ के बाद, आफ्टर मतलब क्रिस्ट के डेथ के बाद. तो ये जो 2000 है ना, जैसे कि हम लोग 2021 चल रहा है, तो 2021 मतलब कि क्रिस्ट के 2000 साल पहले, 2000 तो वो समझ लीजिए उनके मरने का मतलब डेथ की बात हो रही है कि 2000 साल पहले. और ये जो है वो 21 साल जो है वो एडेड है. तो ये BC में मतलब उन्होंने इन्वेंट किया था इंडिया का मतलब. तो मतलब BC मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, बस इतना बताने का मतलब था. सो द और आंसर इसका हो जाएगा ए 326 BC. ओके, हेक्टेयर इज़ द यूनिट ऑफ. हेक्टेयर जो है वो किसका यूनिट होता है. ए एरिया, बी लेंथ, सी वॉल्यूम, डी मास. तो मास तो होगा नहीं, मास क्या होता है, किलोग्राम में मेजर किया जाता है. कोई भी हैवी भी मास होता है तो किलोग्राम में मेजर किया जाता है. वॉल्यूम मतलब कि एक सर्टेन वॉल्यूम, तो वो लीटर में मेज़र किया जाता है. लेंथ तो उसको मीटर में मतलब मेज़र किया जाता है. एरिया विल बी द करेक्ट आंसर. हेक्टेयर जो होता है, जैसे होता है ना कि कितने आपके एकड़ खेत है, तो लोग कहते हैं कितने हेक्टेयर खेत है, तो लोग बोलते हैं 1 हेक्टेयर चाहे 2 हेक्टेयर, ऐसे होता है ना. तो 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर मीटर्स. ओके, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर. और ये कितने एकड़ में होता है, तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 2.47 एकड़ होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, विच वन इज़ एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन. कौन सा जो है इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट, क्योंकि कभी कभी इस पर लोग गलती कर जाते हैं, नॉट नहीं देखते हुए, या फिर जैसे होता है ना इनकरेक्ट दिया हुआ है, करेक्ट नहीं दिया हो, तो उसमें भी तो कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न. तो यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन में आया तो उसके नीचे पहले डैश लगा लिया करिए, नॉट, जिससे स्पेसिफाइड हो जाए. ओके,
कह रहा है कि कौन सा इंटरमीडिएट डायरेक्शन नहीं होता है। पहले तो आप लोग ये जानिए इंटरमीडिएट डायरेक्शन होता क्या है। देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये जो है वो कार्डिनल डायरेक्शन होते मतलब पॉइंट होते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट डायरेक्शन मतलब ये रहा नॉर्थ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट, ये रहा साउथ वेस्ट, ये रहा साउथ ईस्ट। इसको जो है ये जो है इसी को कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा इंटरमीडिएट डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ए नॉर्थ ईस्ट ये तो होगा, साउथ वेस्ट ये भी होगा, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ये भी होगा, लेकिन बी जो होगा वो नहीं होगा क्योंकि वो कार्डिनल डायरेक्शन है, ठीक है। सो विथ व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? ए वेनस, बी जुपिटर, सी मरकरी, डी अर्थ। अगर किसी ने क्लासेस के चैप्टर फर्स्ट का अगर ढंग से पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो इसका आंसर बहुत ही ईजिली दे सकता है। आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट। मैग्नेट द्वारा कौन सा अट्रैक्ट होगा? देखिए दो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट में, एक अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, एक रिपेल करने की टेंडेंसी होती है। रिपेल मतलब होता है कि अगर सेम जो है, मान लीजिए नॉर्थ पोल से अगर लगाया जाए तो वो रिपेल मतलब कि सेम चीज़ें मतलब डायरेक्शन रहेगा तो वो रिपेल कर जाएगा। लेकिन अगर वही साउथ और मतलब नॉर्थ में किया जाए तो ये अपोजिट करेक्टर दिखा रहा है तो ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैग्नेट से क्या अट्रैक्ट करेगा? तो लोहा हो गया, स्टील हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट करती हैं। ए प्लास्टिक अट्रैक्ट नहीं करेगा, गोल्ड वो भी नहीं अट्रैक्ट करेगा, ग्लास वो भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो द आंसर डी विल बी द करेक्ट वन, आयरन। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है आयरन में काफ़ी ज़्यादा होती है इसलिए वो अट्रैक्ट करेगा। डैश मीन्स अनक्वेश्चनड कंट्रोल ओवर एन एरिया इन विच द रॉयल हॉर्स मूव अनइंटरप्टेड। इसका मतलब ये है कि जो हॉर्सेस रहते थे पहले के ज़माना में ऐसे कहा जाता था कि कोई भी मतलब अगर बड़ी विश मांगता था तो जैसे राजा राम के पीरियड पे अश्वमेध यज्ञ एक बार हुआ था तो उसमें लोग क्या करते हैं कि घोड़ा पे एक मतलब सील लगवा देते थे, मतलब उसके चेहरे मुंह पे सील लगवा देते थे और उसमें लिखवा देते थे कि ये इस मतलब घोड़े को कोई नहीं रोकेगा, वो जितना एरिया में वो जाएगा वो सारा एरिया जो है वो दान कर दिया जाता है और उसको कोई भी नहीं पकड़े, मतलब उस घोड़े को ना कोई पकड़ता है क्योंकि जो जितने लोग वो सील पढ़ते हैं तो वो लोग उसको पकड़ते नहीं। तो ये एक टाइप का दान था कि जिसमें कोई भी इंटरप्ट नहीं करता था और ऐसे लोग पहले यज्ञ करवाते थे जो कि अश्वमेध यज्ञ होता था, उसी में ये घोड़ा लोग दौड़ाते थे। अब इसमें देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ए क्षत्रियाज मतलब वो कौन सा ओकेज़न होता होगा जब वो लोग ये काम करते हैं वही बताना है। बी सरमेधा, सी अश्वमेध, डी सिंहमेध। सो द आंसर विल बी सी अश्वमेध यज्ञ में तो वो ये होता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन जिसके 6 साइड होते हैं तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब होता है कि उसको कट करने पे मतलब कोई भी सिमेट्रिक चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि ए है, अगर इसको कट किया जाए तो ये मिरर पे भी हाफ पार्ट बराबर जाएगा। एम को भी अगर कट किया जाए तो भी, लेकिन एल को किया जाए तो वो ये नहीं होगा, तो ये नॉन सिमेट्रिक होगा। तो वही कह रहा है कि कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो रेगुलर हेक्सागन में होंगे। तो रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और क्योंकि उसके 6 साइड होते हैं और सारे सिमेट्रिक होते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, ड्यूरिंग समर गर्मियों के सीजन में भोजो कैरीज वाटर इन ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल टू हिज स्कूल। भोजो जो है वो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल में पानी लेके स्कूल जाती है, ठीक है। वन डे ही लेफ्ट हिज बॉटल इन द स्कूल। एक दिन वो बॉटल को स्कूल में ही छोड़ देती है। द बॉटल स्टिल हैड सम वाटर लेफ्ट इन इट। बॉटल में जो है कुछ पानी अभी मतलब बचा हुआ था।
द फॉलोइंग डे ही ऑब्जर्व्ड सम वाटर ड्रॉपलेट इन द अनर सरफेस ऑफ द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल। मतलब दूसरे ही दिन वो क्या ऑब्जर्व करती है कि जो इनर सरफेस है बॉटल का, जैसे कि कुछ पानी आधा तो भरा हुआ था, आधा खाली था, और उस इनर सरफेस में मतलब बॉटल के उसमें देखा छोटे छोटे ड्रॉपलेट आ गए थे। अब वो दिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर वर फॉर्म्ड ड्यू टू, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है वो किसकी वजह से फॉर्म हुए उसके बारे में बताना है। ठीक है। ए बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, तो बॉइलिंग हो नहीं सकता क्योंकि बॉईल करके थोड़े ही वाटर को कंडेंस वहाँ पे क्या है, वो तो बस वाटर वहाँ पे रखा गया था। और कंडेंसेशन तो हाँ कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ है लेकिन उसके साथ बॉइलिंग नहीं हुआ है, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। बी इवापोरेशन एंड सैचुरेशन, इवापोरेशन तो हुआ है लेकिन सैचुरेशन यहाँ पे सैचुरेशन का कोई भी प्रोसेस नहीं है। सी इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो देखिए वाटर का इवापोरेट हुआ होगा, ठीक, और फिर वो बॉटल पे जाके कंडेंस हो गया होगा, तभी वो वाटर ड्रॉपलेट उस पर स्टिक मतलब चिपके रहे। सो द आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द क्विज इज completed. Thank you.